Hey everyone, this is me, the Christian KK Nitish Khatri, Jai Shri Ram. By the way, I'm giving this briefing before the video start because this video I was made when the elections was happening over all the India, and that time I was predicted that BJP will win. And sometimes my English gone so wrong in video. Only educated people can understand my English, and somewhere I said mistakenly system, education system. Hope you understand and appreciate my video and my work. By the way, nothing is working just editing, सस्ती एडिटिंग. चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो देखो, एंजॉय करो. पसंद आए तो लाइक कर देना. और हेलो गाइस, दिस इज़ मी अगेन द क्रेजियन के नितेश खत्री एंड जय श्री राम आप सभी को. आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मज़े कर रहे होंगे. वीडियो के लिए टाइम निकाल लिया है तो पूरी देख करके जाना है, ठीक है. क्योंकि आज मैं बात करूँगा फैक्ट्स के ऊपर बात. क्योंकि मैंने ना दूसरों की रील्स में, दूसरों की पोस्ट में ये सिमिलर क्वेश्चन बहुत देखे हैं चमचों के द्वारा, तो मेरे सवाल भी चमचों से ही होंगे, ठीक है. अगर आप देख रहे हो तो आप आगे तक फॉरवर्ड कर देना. अगर कोई आपकी जानकारी में चमचा हो उसको शेयर कर देना, ताकि उसके पास, कम से कम उसके पास तो मेरे सवाल के जवाब हो. तो बहुत से चमचे ये बोल रहे थे हर पोस्ट में, हर रील में कि यार तुम किस लिए सपोर्ट कर रहे हो बीजेपी को, तुम्हारा क्या फ़ायदा है इस चीज़ में, तुम्हें क्या दे देगा बीजेपी, मतलब मोदी क्या दे देगा. मतलब बहुत सौ के ऐसे ऐसे कमेंट है. ठीक है भाई, हमें मोदी कुछ नहीं देगा, हमें पता है नहीं देगा मोदी कुछ, पर हमें ये ज़रूर पता है कि मोदी गरीबों को क्या दे रहा है, गरीबों के लिए क्या कर रहा है. इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया है. कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होता जा रहा था. एक वक्त का खाना भी उन्हें नसीब नहीं हो पाता था ढंग से. और हॉस्पिटलों में लंबे लंबे घंटों घंटों लाइन लगा करके कोई फ़ायदा नहीं होता था उन्हें. अब नंबर आता भी था तो फिर वही, मतलब पैसे ऐंठने थे, पैसे ऐंठने. यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटलों में भी पैसे ऐंठने का काम होता था. अब भी होता है, पर मुझे दिखा नहीं है ऐसा, पर सुनने में आ रहा है फिर कि कुछ सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसा होता है. अगर मेरी ये बात से अगर किसी को ऑफेंड होना है तो हो जाना, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है ये चीज़. मैं हॉस्पिटल का नाम लेना तो चाहता हूँ, पर वही बात है ना कि केजरीवाल की गांड फट जाएगी. छोड़ो, केजरीवाल से मुझे याद है, चलो केजरीवाल पे बाद में आते हैं. तो बीजेपी ने ना जितने भी कार्य करे ना, गरीबों के हक में कार्य करे, देश के हित में काम करे, इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया. और जो ये गाना गाते रहते ना कि सरकारी नौकरी, मतलब मोदी ने नौकरी देने का वादा किया था, अबे आए दिन निकलती रहती है. मोदी तुम्हें नोटिफिकेशन थोड़ा ना भेजेगा फ़ोन पे कि हाँ आ जाओ भाई नौकरी वैकेंसी खाली है. कितने फॉर्म निकलते हैं, रेलवे के निकलते हैं, क्लर्क के निकलते हैं, और मतलब और भी कई ओहदे के निकलते हैं, एसडीएम के निकलते हैं, और एमटीएस के भी निकलते हैं. मतलब ढूंढोगे तो भी तो मिलेगा ना, पर तुम्हें तो चाहिए कि घर में आकर के मोदी नौकरी दे करके जाए. ऐसे नहीं मिलती है नौकरी, ठीक है. पहले तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, डिग्री हासिल करो, स्किल इम्प्रूवमेंट करो, उसके बाद अप्लाई करो, ठीक है. पास हो गए तो नौकरी पक्की, वरना दोबारा ट्राई कर लेना जब तक के जाए. ये थोड़ी ना है कि मतलब एक फर्स्ट अटैम्प्ट में हार मान गए तो फिर हार ही मान ली. अबे मेहनत करोगे तभी तो मिलेगी. और मोदी को वोट देने का रीज़न एक ये भी है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में नहीं सोचता है, सभी धर्मों के बारे में सोचता है, सभी धर्मों का सम्मान देता है, पर अपने धर्म को के प्रति कट्टर रहता है. और इसमें कोई बुराई नहीं है. जैसे मुस्लिम्स हैं वो अपने धर्म में कट्टर होते हैं, ऐसे ही हम हिंदू हैं, पर हम जन कल्याण के लिए काम करना जानते हैं. जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, और भी कई हैं, सुधांशु त्रिवेदी, अंडर लेवल के मतलब नेताओं को मैं ज़्यादा नाम नहीं जानता हूँ. तो मतलब हर कोई ना मतलब अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है और जनता के लिए काम कर रहा है, ठीक है. और जिन चमचों को ये समस्या हो रही है कि ना मोदी ने देश बेच दिया, मोदी मतलब डिक्टेटर है, ये वो, साफ स्पष्ट शब्दों में बोलूँगा, ध्रुव राठी की वीडियो देखना बंद कर दो, ठीक है. क्योंकि वो दिखाता है सिर्फ वन साइडेड स्टोरी, वन साइडेड फैक्ट्स, ठीक है. हाफ फैक्ट्स दिखाता है, कभी कभार तो वो खुद से बना करके ही दिखाता है लोगों को, पर ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा अभी,
तुम्हें जब समझ में आएगा जब वही ध्रुव राठी तुम्हारे मुंह पे गाली दे करके चला जाएगा। यहाँ तक कि उसने कांग्रेस वालों को नहीं बख्शा। जो कांग्रेसी चमचे ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार उसकी पुरानी वीडियोस जा करके देख लो। अगर ना मिले तो 2 चैनल बताता हूँ मैं, इंजीनियर रिवील्स और ऋषभ बिदूरी। बाय द वे मैं प्रेफर करूँगा इंजीनियर रिवील्स। ये बंदा ऐसा बंदा है, हैकर है बंदा, ठीक है। डिलीटेड से भी डिलीटेड वीडियो निकाल रहा था बंदा। पर क्यों देखोगे, तुम्हारे पापा जो बुरा मान जाएंगे, है ना। यार एक सेकेंड, तुम्हारे पापा जी बुरे मान जाएंगे, ध्रुव राठी। और अभी हाल ही में सुनने में आया है कि कुछ थ्रेट्स वगैरह देने का इल्ज़ाम लगा है उस पर। अगर ये साबित हो जाता है फिर तुम्हारे ध्रुव राठी को कोई बचा नहीं सकता। और जिनको ये लगता है कि ध्रुव राठी मतलब अनबाइस्ड है, यूट्यूब खोल करके देख लेना, एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो संदेश खाली पर हो, शाहजहां शेख पर हो, बतेव इंसिडेंट पर हो, श्रद्धा वालकर के मैटर पर हो, या साक्षी वाले मैटर पर हो, या मतलब और भी कई आए हैं ऐसी बात, ऐसी न्यूज़ जो मतलब दिल कांप जाए सुनने पर, देखने पर। उन पर भी नहीं वीडियो बनाया है आपके ध्रुव राठी ने। तो इन सब बातों को थोड़ा साइड करके अब मैं पूछता हूँ आप सबसे 4 प्रश्न। मोदी के सरकार आते ही तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? हमें पता है मोदी सरकार आएगा, हमें 100% पता है। तुम बताओ कि अगर मोदी सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे? वही बेरोजगारी का गाना गाओगे, इधर उधर भटकोगे, काम धंधा छोड़ करके। जिनके पास काम धंधा नहीं है वो फालतू की चीज़ों में घुसेंगे, नशे पत्ते की चीज़ों में घुसेंगे, चोरी चकारी करेंगे। यही करोगे ना। दूसरा क्वेश्चन ये कि जब तुम्हें सच पता है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए सही है, देश के विकास में पूरा योगदान दे रहा है और देश का विकास करने में पूरा दिन रात एक कर रहा है, तो तुम उसका विरोध क्यों कर रहे हो? हैं? गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा भला कर रहा हो बंदा, फिर भी तुम उसे क्यों हिट कर रहे हो? ये रीज़न, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सरकारी नौकरी आपको नहीं मिली तो आप क्या करोगे? स्टार्टअप खोलोगे या कोई प्राइवेट जॉब करोगे, है ना। मजबूरी में यही करना पड़ेगा। और चौथा क्वेश्चन सबसे हार्ड है और टफ है। जो जिनकी नॉलेज ज़्यादा तेज़ है, जो न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, चमचे और हर तरह की न्यूज़ देखते हैं, वही दे पाएंगे शायद मेरे सवाल का जवाब। सन 47 से लेकर के अब तक कांग्रेस ने जो किया है, क्या वो माफ़ी के लायक है? और अगर नहीं है तो फिर भी उसका सपोर्ट क्यों? इन सवालों के जवाब मुझे दे देना। अगर खुद को एजुकेटेड समझते हो, खुद को समझदार समझते हो और ध्रुव राठी को नंबर 1 जर्नलिस्ट समझते हो तो मेरे इन सवालों का जवाब दे देना। और अंधभक्त लिखने वाले दूर रहना। तुम्हें तो मैं वैसे भी रिप्लाई नहीं देने वाला हूँ, बहुत सो गए मैंने अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। और हाँ, ये भी पांचवा और क्वेश्चन, हाँ याद आ गया, देखा। जब तुम्हारे पास फैक्ट्स नहीं होते तो तुम चुप क्यों नहीं रहते हो? शांत हो जाओ, गायब हो जाओ, कोई बुराई नहीं है, बेइज्जती नहीं है इस चीज़ में। जैसे ही कुछ ऐसा फैक्ट दिखा जिसको काउंटर करना नहीं आया, बस अच्छा अभी रुको, अंधभक्त, गोबर भक्त, गौ मूत्र पीने वाला, मतलब ये लिख करके तुम कूल बन जाओगे क्या? हाँ, स्मार्ट बन गए क्या? You are showing your IQ level and your education system and your behavior and your culture also, which you receive from your neighbor or your father or your mother. So don't show that. क्योंकि इस चीज़ में आपकी बेइज्जती है, लोगों की नज़र में आओगे कि हाँ ये अनपढ़ है, ये बेरोज़गार है, मोदी को गाली देने वाला, मोदी के भक्तों को गाली देने वाला, मोदी के सपोर्टर को गाली देने वाला, ये है वो। ऐसे नज़र में आ जाओगे। और किसी दिन सामने दिख गए, पिटाई उटाई नहीं करेगा, बस ये बोलेगा देखो वो रहा चमचा। देन व्हाट यू विल फील? आई एम 100% श्योर यू विल फील शेम। सो डोंट डू दैट। इफ यू हैव नॉट फैक्ट्स एंड यू हैव नॉट वर्ड्स, देन
nothing wrong in it. And if someone came to in my comment section and say you speaking in very fast English, very, you looks like you think yourself so educated person, so why you don't have job, why you doing this thing? As well as I have already had job, and this is my part-time work. Understood? I mean, don't come to say that thing which not suitable to you and not suitable to me, because I'm not unemployed, you are unemployed. समझे चमचे? बीजेपी सपोर्टर्स, जय श्री राम, बाय, टेक केयर। ऐसा ही हूँ मैं, कभी नरम तो कभी गरम। बस आज के लिए इतना ही। देखते हैं कल को फिर कुछ और नया स्पेशल होगा तो और रिकॉर्ड करेंगे, वरना अपना, ओह मुझे एक मीटिंग में भी जाना है यार, देखते हैं नेक्स्ट वीक।